नोएडा के सेक्टर 93A में स्थित सुपरटेक ट्विन टावर को ध्वस्त कर दिया गया। 28 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे इसे ध्वस्त कर दिया गया। अब सभी के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर कुतुब मीनार से ऊंची इस इमारत को क्यों ढाया गया। इसे ढहाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लंबी लड़ाई लड़ी गई। वर्ष 2004 से 2006 के बीच मैमर्स सुपरटेक कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा भूखंड संख्या GH4 सेक्टर 93A में 54,820 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की गई थी। नोएडा के सेक्टर 93A में बने इस टावर को पहले 21 अगस्त को गिराया जाना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से और टाइम मांगा गया। आखिरकार इसे 28 अगस्त को गिरा दिया गया। अगर हम बात करें कि इसे क्यों गिराया गया, तो सरल भाषा में बताएं तो टावर अवैध निर्माण के दायरे में आता था। ऐसा क्यों हुआ, इसे जानने के लिए पीछे फ्लैशबैक में चलते हैं। नवंबर 2004 में न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी नोएडा ने सेक्टर 93 के सुपरटेक को ज़मीन एक हिस्सा दिया। इस ज़मीन को एमराल्ड कोर्ट के नाम से जाना जाता है। साल 2005 में न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया बिल्डिंग रेगुलेशन एंड डायरेक्शन एक्ट 1986 के तहत बिल्डर्स को 37 मीटर की ऊंचाई की 10 मंजिल और 14 टावर बनाने की अनुमति दी गई। इसके बाद 2006 ईस्वी में सुपरटेक को कुछ और शर्त के साथ थोड़ी और ज़मीन दी गई। दिसंबर 2006 में 1986 एक्ट के कुछ नियमों में संशोधन किए गए, जिसमें 2 एक्स्ट्रा फ्लोर व 2 एक्स्ट्रा टावरों की अनुमति मिली तथा एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की अनुमति मिली, जिसमें अब कुल 16 टावर व एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की अनुमति मिली। 2014 तक 14 टावर बना लिए गए थे। अब कहानी में आगे ट्विस्ट आता है और अब इस कहानी जो ये ट्विन टावर की कहानी है, ये अब रोचक मोड़ लेती है। 11 अप्रैल 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा विकास प्राधिकरण को दोनों टावरों को तोड़ने का आदेश दे दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, द सैंक्शन गिवन बाय नोएडा ऑन 26 नवंबर 2009 and 2 March 2012 for the construction of T16 and T17 is violative of the minimum distance requirement under the NBR 2006, NBR 2010 and NBC 2005। इसका मतलब है जो 2 नए टावर बनाए गए हैं उनके बीच उचित दूरी होनी चाहिए थी, जो कि नहीं थी। यह NBR 2006, NBR 2010 और NBC 2005 का उल्लंघन करता है। साथ ही कोर्ट ने कहा, जो नए बने 2 टावर T16 व T17 उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट एक्ट का उल्लंघन करते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को सुपरटेक ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में 31 अगस्त 2021 को दोनों टावरों को 3 महीने के अंतर्गत ध्वस्त करने की अनुमति दे दी, लेकिन इसकी पूरी तैयारी नहीं हो पाई, जिस कारण से इसमें टाइम लग गया। अब सवाल ये उठता है कि जिन्होंने इन टावरों में फ्लैट खरीदा है उनका क्या होगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। फ्लैट खरीदारों को सुपरटेक कंपनी द्वारा 12% ब्याज के साथ पैसे वापस दिए जाएंगे।
साथ ही टावर को गिराए जाने का खर्च भी देना होगा। इसके अलावा सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन को 2 करोड़ का भुगतान करेगा।